जी ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमने शुरू किया हुआ है। तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R लेफ्ट साइड है। इसकी वैल्यूज़ मैंने सबकी पुट कर दी, डेल्टा और एस माइनस सी, एस माइनस बी, डेल्टा और एस माइनस सी, माइनस वन ओवर डेल्टा। सब में से डेल्टा कॉमन था वो ले लिया। अब जो इसमें फर्स्ट टू वाली वैल्यूज़ हैं उनका एल्सियम लिया है। इसी तरह से लास्ट जो टू है ना, इनका एल्सियम ले रहा हूँ। तो एस इंटू एस माइनस सी को जब आप एस माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो एस बाकी बच जाता है। इसके बाद है माइनस। अब एस इंटू एस माइनस सी को एस से डिवाइड करें तो एस माइनस सी बच गया। चूँकि माइनस है ना, इसलिए ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, इससे आगे मैं नीचे अगली लाइन पे आ जाता हूँ। अब ये पहला इस एस का देखें, ये था एस माइनस ए, और इसी तरह से ये था एस माइनस बी। तो ऊपर देखें ये एस है और एस ये मिलके बन गए हैं जी 2s माइनस। अब ये जो माइनस ए और माइनस बी है ना, इसमें से आपने माइनस कॉमन ले ली तो ब्रैकेट के अंदर बच गया ए प्लस बी, राइट। अब ये नीचे वाली रकम सेम ही लिख रहा हूँ, एस इंटू एस माइनस सी। ऊपर वाली ब्रैकेट्स को ना ओपन करते हैं, ये आ जाएगा एस, और माइनस की वजह से अंदर वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस एस प्लस सी। ठीक है, अब ये एस और माइनस एस एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, जो बकाया जो बच गया वो मैं लिखने लगा हूँ डेल्टा ओवर दिस। ये आ गया जी एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट में आया एस माइनस बी, राइट। अब आप ये फिर से देखिए कि जो हम बार बार लिखते हैं ना कि एस इक्वल होता है जी ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू के। यहाँ से जब आप टू इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू निकालो ना तो सी को इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगा 2s माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर ए प्लस बी की वैल्यू है ना 2s माइनस सी, ये मैं इधर लगाता हूँ, ये है ना 2s माइनस, अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ 2s माइनस सी। ठीक है जी, प्लस ये जो आगे बच गया सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा ना, डेल्टा बाहर, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ये बनेगा, ये बन जाएगा 2s, ब्रैकेट खोलने से आएगा माइनस 2s प्लस सी, और नीचे है जी s माइनस ए ब्रैकेट क्लोज और s माइनस बी प्लस सी ओवर s इंटू s माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2s माइनस 2s से कट गया, अब ऊपर यहाँ पर भी सी है, इधर भी सी है, इधर दोनों में से मैं सी बाहर कॉमन ले लेता हूँ। बाकी मेरे पास ये रह गया 1 ओवर s माइनस ए और इंटू s माइनस बी प्लस 1 ओवर s इंटू s माइनस सी। अब मैं ना फिर से इनका लेने लगा हूँ एलसीएम, सी डेल्टा बाहर, और इन सारी दोनों रकमों का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, सारे के जब आप एस एस माइनस ए एस माइनस बी से डिवाइड करोगे तो बाकी जो बच जाएगा वो बच जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, प्लस जब आप एस इंटू एस माइनस सी से सारी रकम को डिवाइड करोगे ना तो एस माइनस ए और एस माइनस बी बाकी बच जाएंगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है जी, राइट। अब ये है जी सी डेल्टा, ये जो ऊपर वाली रकम है ना उसको तो मैं ओपन करता हूँ, नीचे वाली जो रकम है वो दरअसल डेल्टा स्केयर है जी। अब इस ब्रैकेट को ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करता हूँ, एस स्केयर माइनस सी एस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एस इंटू एस हो गया एस स्केयर, फिर इसी एस को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया बन गया माइनस बी एस, और इसके बाद माइनस ए को ऐसे तरफ दें तो आएगा माइनस ए एस, और माइनस माइनस प्लस ये बन गया ए बी। अब ये जो डेल्टा है डेल्टा स्केयर से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बाकी जो बच गया वो है सी ओवर डेल्टा, और बकाया और क्या चीज़ें बच गई, ये देखो एस स्केयर और एस स्केयर बन गए हैं 2s स्केयर। बकाया जो रकमें हैं वो है माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस। इन तीनों रकमों में से मैं माइनस एस लेता हूँ कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस सी,
और ये जो ए बी वाली रकम है ना, ये आखिर में ऐसे ही लिखी जाएगी। ठीक है, ये बन गया जी सी ओवर डेल्टा, ये जी 2s² माइनस एस, और ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, ये देखें यहाँ से ये किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल होता है। इसकी जगह पे मैंने वैल्यू लगा दी 2s, और प्लस क्या है, प्लस है ए बी। राइट, अब फर्दर ये क्या बन गया, सी ओवर डेल्टा और ब्रैकेट 2s², और ये भी क्या है, ये भी -2s² है, प्लस क्या है ए बी। तो ये से कट के बकाया क्या रह गया, ए बी सी ओवर डेल्टा। अब राइट साइड में हमें चाहिए 4r, तो आप ऐसा करेंगे कि 4 से डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, बैलेंस करना है ना। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रखना है, ये क्या होती है, कैपिटल आर का फार्मूला मैंने लिखवाया ना एक्सरसाइज के स्टार्ट में, तो फिर ये 4r के इक्वल आ गया, और ये हमारी बन गई है राइट साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, इजी है कि इसमें हम लेंगे लेफ्ट साइड r1 r2 r3, इन सब की वैल्यूज हैं हमारे पास, डेल्टा ओवर s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ओवर s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ओवर s माइनस सी। तो ये देखें ना, ऊपर बन गया डेल्टा का क्यूब, नीचे s नहीं है इसके साथ, वो अगर होता तो ये नीचे वाली रकम डेल्टा का स्केयर बन सकती थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद ये बन जाएगा सॉरी, ये ऊपर बन गया s डेल्टा क्यूब, और नीचे इन सारी रकमों को आप कंबाइन कर लें, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। तो आप देख सकते हैं ये s डेल्टा इंटू डेल्टा स्केयर कर लें, नीचे वाली रकम क्या है, डेल्टा स्केयर, डेल्टा स्केयर से कट गया, बाकी क्या रह गया, एस डेल्टा। हमें क्या आंसर लेके आना था, r इंटू एस स्केयर, एस तो है इसमें, डेल्टा नहीं हमारे पास, तो आपके पास जो r का फार्मूला है ना, डेल्टा ओवर एस, क्योंकि हमें डेल्टा नहीं चाहिए, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालें, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, एस इस तरफ आ जाएगा आर एस। तो हमें क्या करना है कि जो एस डेल्टा हमारा बचा हुआ है ना, इसमें डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकाल के लिख लेनी है आर एस। तो फिर ये क्या बन गया, आर एस का स्केयर, यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये इजी था इसका पार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, कहता है कि फाइंड कैपिटल आर, स्मॉल आर, r1 r2 एंड r3। तो इन सब के ना फार्मूले मैंने शुरू में ही लिखवाए थे कि r इक्वल होता है डेल्टा ओवर s के, r1 इक्वल होता है डेल्टा ओवर s माइनस ए के, इसी तरह से r2 इक्वल होता है डेल्टा ओवर s माइनस बी के, r3 इक्वल होता है डेल्टा ओवर s माइनस सी के। कैपिटल R का फार्मूला था ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये 3 साइड्स उसने दे दी हैं। तो R अगर निकालना है तो उसके लिए डेल्टा और S, सबसे पहले S की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, S कैलकुलेट करते हैं। S का फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे आप वैल्यूज लगाइए, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये प्लस करें तीनों वैल्यूज को, ये आ जाएगा 42 ओवर 2, तो s की वैल्यू आ गई 21। अब आप डेल्टा का फार्मूला लिखें, जो कि हीरो फार्मूला है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। इसमें वैल्यूज पुट करें, s की वैल्यू लगाएं, ए बी सी की वैल्यू लगाएं, s की वैल्यू 21, 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 13 है। ठीक है, इसके बाद s माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 14, फिर क्या है 21 माइनस 15। तो ये सारा सॉल्व कीजिए, इसे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो सारे को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 84। ठीक है जी, आपने एस और डेल्टा कैलकुलेट किया। अब ये सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आर का फार्मूला जी डेल्टा ओवर एस, तो डेल्टा कितना है ये भी आपने निकाला 84, एस कितना है ये है 21, तो ये 4 टाइम्स 84 होता है, तो आर की वैल्यू आ गई। अब आप कैपिटल आर की वैल्यू निकालें, वो क्या है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो ए बी सी की वैल्यूज लगाएं, वो कितनी कितनी है, 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है,
डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। डेल्टा कितना है, ये भी आपने निकाला 84। इस सारे को आप मुख्तसर कर सकते हैं, जो भी इस कैलकुलेटर ने इसका आंसर बताना वो आपने लिखना है 8.125। अब बारी आ गई R1 की वैल्यू, वो क्या है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो डेल्टा कितना है वो आपने 84 निकाला है। नीचे क्या है, एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस ए कितना है 13। तो ये आ गया 84 ओवर 8। तो ये कितना बन गया 110.850। ये कैलकुलेटर ने ही इसका आंसर देना। इस तरह से R2 की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, ये आ गया 84 ओवर 21 माइनस 14, ये बनता है 84 ओवर 7। तो ये 12 टाइम्स 84 आता है। तो ये 12 इसकी वैल्यू। इसी तरह से ये हमने R2 की वैल्यू निकाली ना, इसी तरह से R3 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी यानी कि 84 ओवर 21 माइनस 15, ये आता है 84 ओवर 6। तो 6 1 जार 6, 6 4 जार 14। तो ये देखें सादा सा क्वेश्चन था, ए बी सी की वैल्यूज गिवन थी। सबसे पहले हमने एस निकाला, फिर डेल्टा निकाला, फिर ये R1 R2 R3 और कैपिटल आर के फार्मूले लिख के इसमें इनकी वैल्यूज पुट की हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है जी, भाई ये ट्राइंगल अगर इसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो, यानी कि ये भी के हो, ये भी के हो, ये भी के, लेट्स से, तो इसको आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसका ये कहना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें आप ये चीज़ें प्रूव करें, यानी कि स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1, इसकी वैल्यू क्या आती है 1:2:3 आती है। तो हमें सबसे पहले ना ये निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ये आर कैपिटल आर और R1 इनकी वैल्यूज आप देख रहे हैं, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट भी की हैं कि सबसे पहले हमें एस निकालना है, फिर डेल्टा निकालना है, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल आर और R1 की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर हम इनके दरमियान रेशो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, और फर्स्ट कर लेते हैं कि वो के इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, तो उसकी 3 साइड्स की लेंथ क्या होंगी, सेम होगी। हमने इसको के लेट कर लिया। तो आइए जरा एस कैलकुलेट करें। एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए और बी और सी तीनों की वैल्यूज के ईच के इक्वल हैं, वो आप लिख दें। तो ये बन जाता है 3k/2। इसके बाद हम डेल्टा फाइंड करते हैं। डेल्टा का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें तीनों वैल्यूज आपके पास हैं, वो लगाइए। एस की वैल्यू 3k/2, देन ब्रैकेट 3k/2 माइनस ए, और ए बी सी चूँकि तीनों के ही इक्वल है लिहाजा वो आएगी के, और एस माइनस बी इसका आंसर भी यही होगा 3k/2 माइनस के, और लास्ट पे 3k/2 माइनस सी की वैल्यू भी के इक्वल है। ओके, अब आप ये देखिए तीनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आएगा 3k माइनस 2k, तो ये k/2 बनता है। ये आ गया डेल्टा 3k/2, देन इसका आंसर जैसे मैंने निकाला क्या आया k/2, दूसरी ब्रैकेट का आंसर भी k/2, तीसरी ब्रैकेट का आंसर भी k/2, सारे का ये बन गया 3k/4/16। इसका आप अंडर लोगे तो आएगा √3 k² बाई 4। तो ये डेल्टा की वैल्यू आई है।